हेलो, सलाम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर यूरोप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास आया हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो बच्चे या स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे होते हैं कि इटली जाएं, तो उनको ख़ास तौर पे क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि यही सवाल होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है। वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। होप यू विल लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आप लोग और एंड तक वीडियो देखना। मैं जब यहाँ आया, जैसे जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था कराची से, तो मैं ये सुन रहा था कि भाई लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप होता है ना कि एक आप थ्योरी में आप एक चीज़ देखते हो और एक प्रैक्टिकल में देखते हो, तो वो जो डिफरेंस और वो गैप था ना, वो मैंने यहाँ आके देखा। गैप ये था कि मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आया, तो मैं आपको दो बड़े मज़े के क़िस्से बताता हूँ जो मेरे साथ लैंग्वेज बैरियर की वजह से हुए। मैं जब स्टार्टिंग में आया तो 5 दिन जिसमें होटल में रुका, तो मेरी सिस्टर ने बुकिंग कराई थी। अब सिस्टर ने बुकिंग कराई थी तो लैंग्वेज का तो इशू था ही। हुआ इस तरह कि अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई ओनर से मिलना पड़ा, वो डायरेक्ट ऑनलाइन आपके पास बुकिंग हो गई थी। मैं जो है वो दूसरा दिन था और मैं सुबह उठा और मैं यूनिवर्सिटी गया, तो बाहर स्टेयर्स पे एक बंदा जो है वो कूड़ा लेके जा रहा था। मुझसे वो कुछ बातें कर रहा था, तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि भाई आई एम गेटिंग लेट फॉर द यूनिवर्सिटी, मैं बोल के चला गया। उसने 2-3 मरतबा बोला और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो है वो कूड़ा उठाने वाला है कोई। मैं उसके बाद फिर चला गया, मैंने क्लास ली, मेरी शाम को सिस्टर से बात हुई। क्योंकि उन्होंने बुकिंग कराई थी, तो उन्हीं से मैसेज पे जो है वो ओनर की कन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जैन जो है वो तुमने, ओनर जो है वो पासपोर्ट मांग रहा था, तुमने क्यों नहीं दिया और तुम चले गए। और वो ओनर बहुत गुस्से में कि मैं उससे पासपोर्ट का कह रहा था डॉक्यूमेंट्स पूरे करने, और वो चला गया। अगर नहीं दिया मुझे रात तक तो मैं निकाल दूँगा। तो एक्चुअली वो लैंग्वेज बैरियर का मैं आपको जो क़िस्सा बता रहा हूँ बड़ा मज़े का है। वो ये कि एक्चुअली ही वाज आस्किंग मी कि अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह दे दो, और मुझे समझ ही नहीं आया, लैंग्वेज बैरियर का सीन हुआ। और मैं समझा वो कूड़ा उठाने वाला है, मैं कूड़ा भी देने वाला था। शुक्र है कूड़ा दे नहीं दिया, तो उसी वक्त धक्के मार के निकाल देता। ये एक मेरा लैंग्वेज बैरियर का सीन हुआ। बहुत सीन होते हैं। एक मेरे साथ लैंग्वेज बैरियर का ये सीन हुआ कि नॉर्मली मैं यहाँ पे जो है वो जो जॉब कर रहा हूँ, और जॉब वो डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ। डिलीवरी की जॉब में भी आपका जो है वो अक्सर लोगों से, जाहिर सी बात है, आप डिलीवरी जहाँ करने जा रहे हो, आप उनसे कन्वर्स करते हो। आपको एड्रेस ना समझ आए तो फिर वो आप कॉल पे बात करते हो, तो थोड़े बहुत तो जुमले मुझे आते हैं, मतलब थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन जाहिर सी बात है डेली लैंग्वेज नहीं आती मुझे पूरी। मुझे याद है मैं एक डिलीवरी करने गया, मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो वहाँ से अब दरवाज़ा खुले ना, मैं जो है वो कॉल कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो ऊपर खिड़की से बंदा जिसको डिलीवरी करनी थी, यानी वो सेइंग सुना रहे, एंड आई वाज सेइंग द डोर इज़ नॉट ओपनिंग। इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया कि एंड में मैं उससे कह रहा हूँ द डोर इज़ नॉट ओपनिंग, व्हाट कैन आई डू। बट फिर ये 5 मिनट बाद होता रहा, वो फिर नीचे आया एंड देन उसने कहा सुनारे, यानी कि सुनारे का मतलब होता है कि बटन प्रेस करना। अक्सर जो उस वक्त सिचुएशन है काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि आप किसी से लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो और आपसे कोई कन्वर्स करना चाह रहा है। बाद में वो तो आपको कॉमेडी बन जाती है कि मुझे फिर सुनारे वर्ड नहीं भूला। लैंग्वेज बैरियर है इटली में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। जो भी कोई आने का सोच रहा है सेशन 2023 के लिए सितंबर में, वो लैंग्वेज प्रैक्टिस ज़रूर करना शुरू कर दे। मैंने की नहीं थी तो मुझे ज़रा डिफ़िकल्टी है। आप थोड़ी बहुत देख लो, आप काउंटिंग देख लो, इनके जो बेसिक जुमले हैं, ग्रीटिंग के जुमले होते हैं, ये सब आप चीज़ें देख लो, तो आपकी जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इतनी कॉमेडी ज़िंदगी नहीं होगी जितनी मेरी ज़िंदगी हो जाती है। एक और मुझे क़िस्सा याद आया, मैं ऐसे ही शेयर कर देता हूँ। तीसरा क़िस्सा लैंग्वेज बैरियर का ही क़िस्सा है कि मेरे साथ ये हुआ कि यहाँ पे 6 को सै बोलते हैं और 7 को सत्ते बोलते हैं। तो जब आप, और फ्लोर को बोलते हैं पियानो। मुझसे कस्टमर ने कहा कि सत्ते पियानो। अब से और सत्ते बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, से पियानो और सत्ते पियानो। मैं कॉल में था, आई थॉट सत्ते पियानो मतलब 7 फ्लोर में समझा। मैं लिफ्ट में जा रहा था, सत्ते पियानो मैंने प्रेस किया और मैं जा रहा था, तो 6 फ्लोर पे जब वो लिफ्ट आई, तो वो जिसको डिलीवरी करनी थी वो मुझे हाथ हिला रहा है कि भाई ये वाला फ्लोर है। काफ़ी कॉमेडी सिचुएशन होती हैं इसमें अच्छी खासी।
सो लैंग्वेज बैरियर है, एक डिफ़िकल्टी भी है। आप कहीं भी जाओ, इवन यूरोपियन जगह कहीं जाओ, जर्मनी में जाओ, आप स्विट्ज़रलैंड जाओ, आप आयरलैंड जाओ, अपनी सबकी अपनी अपनी ज़बानें। सो मैं आपको ये राय दूंगा कि लैंग्वेज सीख लो तो बहुत ज़्यादा आई थिंक सो आपको आसानी हो जाएगी। बाकी द प्लेस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, और अब मैं एडजस्ट कर गया हूँ, तो इंशाल्लाह मतलब चीज़ें अच्छी भी जाएंगी और अच्छी जा रही हैं। सो होप यू, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको ज़रा हेल्पफुल होगा, और थोड़ी लाइट ऑन अ लाइटर नोट मैंने शेयर किया। सो बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू अगेन।